औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 57, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 56 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को जिक्र फरमाते हुए मोमिनों को एक ऑप्शन दिया कि अगर कुफ़ार के एरिया में, जिस एरिया में हुकूमत कुफ़ार की हो और मुसलमान कमज़ोर हों, निहत्ते हों और ज़िंदगी गुजारना दीन के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनकी मुश्किल हो जाए और वो इस तादाद में ना हों कि कुफ़ार का मुकाबला कर सकें, तो फिर उनके पास अगला ऑप्शन क्या है? क्या वो दीन को छोड़ दें? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सूरत में फ़रमाया कि अल्लाह की ज़मीन वसी है और दूसरी जगह हिजरत कर जाएं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का बहुत बड़ा अजर और दूसरी जगह सेटल होने का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे लिया। वैसे तमाम इंतज़ामात तो अल्लाह के ज़िम्मे हैं, लेकिन हिजरत का खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मकाम रखा और सेट करने का, मुसलमानों की सेटिंग का ज़िम्मेदारी लेते हुए फ़रमाया कि अल्लाह की ज़मीन वसी है, सिर्फ करना यह है कि अल्लाह की इबादत पर कायम रहना है, यानी दीन पर कायम रहना। आगे मोमिनों और कुफ़ार दोनों का अंजाम जिक्र फरमाते हुए फ़रमाया कि कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। ऐ मोमिनो, खा तुम मोमिन हो या खा वो कुफ़ार है, हाँ वो कोई जानवर है, इंसान है, चरिंद परिंद है, कीड़ा पतिंगा है, जो भी है, हर एक ज़ीरो चीज़ ने मौत का जायका चखना है। यानी ये ज़मीन, ये जायदाद, ये जिसकी तुम्हें फ़िक्र पड़ी हुई है, जिसको छोड़ के जाना तुम्हारा दिल गवारा नहीं कर रहा है, जिसको छोड़ने पर तुम्हें मजबूर किया जा रहा है और तुम दुखी हो रहे हो, जिस पर कुफ़ार का कब्ज़ा है और तुम्हारी पे भी कब्ज़ा कर रहे हैं, इसके लिए दुखी होना छोड़ दो। ये बहरहाल तुम हो या काफिर हूँ या कोई ज़ीरो चीज़ दूसरी हो, हर हाल में ये दुनिया छोड़नी है। जो भी ज़ीरो चीज़ है उसको एक दफ़ा मौत का जायका चखना है, यानी इस माहौल को छोड़ के दूसरे में शिफ्ट होना ही होना है। अगर मोमिन हो के शिफ्ट हो जाओगे, अल्लाह की इबादत करते हुए शिफ्ट हो जाओगे, तो अल्लाह का वादा है कि उस सूरत में अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा ठिकाना, अच्छा मकाम देगा। और अगर इस्लाम दीन को छोड़ के शिफ्ट हो जाओगे, बचना तो फिर भी नहीं है, जाना तो है दूसरी दुनिया में, अगली दुनिया में, और उस सूरत में शिफ्ट हो गए तो फिर अल्लाह का अज़ाब भी तुम्हें लपेट में ले लेगा और उससे छुटकारा भी मुमकिन नहीं है। सो अगर जाना ही है तो ये नियत रख के जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला आगे तुम्हारे लिए अच्छा करे और वो अमल करते जाओ, और वो अमल है ईमान और नेक अमाल। ईमान और नेक अमाल की सूरत में अगर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे दुनिया छुड़वाएगा, यानी मौत आ जाएगी, तो आगे तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छा अजर और अंजाम रखा हुआ है। और अगर कुफ्र की सूरत में दुनिया बहुत अच्छी और सब छोड़ के जाओगे, तो अगली ज़िंदगी उतनी ही तंग और मुश्किल और अजाब की लपेट में होगी। यानी दूसरी सूरत में एक दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की ज़मीन वसी है, दूसरी सूरत एक जगह अगर तंगी है तो दूसरी जगह हिजरत कर जाओ, और अगली सूरत उससे भी सख्त फरमाया कि ये दुनिया बहरहाल छोड़नी है। अभी तो तुम छोटी सी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए तंगी महसूस कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो ये दुनिया हर हाल में छोड़ के जानी है। और उस वक्त अमाल और ईमान की बेस पे फ़ैसला होगा, और अगर ईमान और अमाल लेके जाओगे तो अगली दुनिया तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, और अगर कुफ्र लेके जाओगे और तकज़ीब लेके जाओगे तो अगली ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल में होगी। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर एक इंसान, हर ज़ीरो चीज़ ने मौत का जायका चखना है, यानी ये दुनिया छोड़नी है दूसरे अल्फाज में। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर क्या होगा दुनिया छोड़ने के बाद? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि फिर मेरी तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा, सबको मेरे पास जमा किया जाएगा, मेरी तरफ लौटाया जाएगा। और जब लौटाया जाएगा तो पीछे मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि लौटाया जाने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के पास जमा कर दिए जाओगे धक्कम पेल करके और ख़ामोश छोड़ दिया जाएगा, बल्कि लौटाया जाएगा तो तुम्हें इस दुनिया में ये ज़रा ज़रा की अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, और ज़रा ज़रा अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। तो फिर उस सूरत में अमाल का हिसाब दे के फ़ारिग हो के अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथों में पर्चियाँ थमा के तुम्हें मनमानी करने पर नहीं छोड़ देगा, बल्कि जिस तरह के अमाल होंगे, किए होंगे, उस तरह के अमाल के मुताबिक तुम्हें ठिकाना आगे दिया जाएगा। और कुफ़ार का तो अमाल का हिसाब नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और ये दुनिया उनकी बहुत खूबसूरत और सरसब्ज़ और शादाब गुजरी है, और अगर जहन्नम का अज़ाब उनका उतना ही सख्त होगा।
तो बात ये होती है कि जब थोड़ी सी आसानी से थोड़ी मुश्किल की तरफ, थोड़ी सी आसानी से मुश्किल की तरफ धकेल दिया जाए इंसान को, तो उसको मुश्किलात का इतना अंदाज़ा नहीं होता, इतना एहसास नहीं होता। लेकिन जब बहुत पुरआसाइश ज़िंदगी से मुश्किल की तरफ धकेला जाए तो उसको मुश्किल ज़्यादा महसूस होती है, मुश्किल का तकलीफ़ ज़्यादा होती है। लेकिन कुफ़ार के लिए उससे भी बरअक्स है कि एक तो दुनिया उनकी बहुत बड़ी खूबसूरत, सरसब्ज़ और शादाब है, और दूसरा आखिरत उनकी आम आखिरत नहीं है कि उनको मुश्किल लगे, बल्कि इंतहाई सख्त तरीन और कड़वी और कसली है। जिस कदर दुनिया आसान है उससे कहीं गुना आखिरत मुश्किल है। सो उनके लिए मोमिनों को इशारा दिया जा रहा है कि उनको आखिरत बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल होगी, जबकि तुम लोगों के लिए, मोमिनों के लिए और नेक अमाल वालों के लिए, खुसूसन मोमिनों के लिए, अगर आखिरत बहुत पुरआसाइश ना भी हुई, अमाल उनके अच्छे ना हुए तो भी, बहुत पुरआसाइश ना हुई तो भी दुनिया के मुकाबले में अच्छी होगी। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी दुनिया बहुत पुरआसाइश नहीं है और आखिरत कुछ आसाइश वाली भी हो तो तुम्हें बहुत भली मालूम होगी। लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है इंतहाई मुश्किल वाली, इंतहाई जो दुनिया की ज़िंदगी इंतहाई जो आसान है, इंतहाई आसान, आखिरत की इंतहाई मुश्किल अगर मोमिन है तो मुश्किल वाली भी दुनिया के मुकाबले में उनके लिए अच्छी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का उनसे वादा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए ज़िंदगी का वादा फरमाया, और वादे के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, लनुबव्विअन्नहुम मिन जन्ना, ज़रूर उनको ठिकाना दूंगा मैं जन्नत में। अब जन्नत की तारीफ़ पीछे बारहा गुज़र चुकी है, सो बार बार नहीं। और यहाँ फरमाया कि जन्नत में गुरफन, उनको ऐसे कमरे, ऐसी जगह, ऐसी आराम गाहें दी जाएंगी, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से दूध और शराब और शहद की नहरें बह रही होंगी। और खालिदीन फ़ीहा, उससे बड़ा ये होगा कि वो ठिकाना हमेशा के लिए उनका होगा, वो छोड़ने का उनको दुख नहीं होगा या खौफ नहीं होगा, गम नहीं होगा कि कल पुरआसाइश ज़िंदगी, जैसे कि आज दुनिया की ज़िंदगी छोड़ जाएंगे तो दुख होता है, उसका दुख नहीं होगा छूटने का, कि हमेशा के लिए होगा। निमल अजरुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अच्छा अजर जहान वालों के लिए रखा है। अब जहान वालों पे मुनहसर है कि वो ईमान लाते हैं तो उस अजर के मुस्तहिक होते हैं, या कुफर करते हैं तो उस अजर से सुबकदोश हो जाते हैं और आखिरत में तकलीफ़ दे ज़िंदगी का इंतखाब करते हैं। कुरान समझे, देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।